So today we will study simple present tense. Well, children, this is really very important chapter. Please watch this very carefully. The structure of simple present tense is subject plus V1 V5 plus object. अब यहाँ दो चीज समझना है कि ये subject क्या है, V1 V5 क्या है. पिछले वीडियो मैंने बताया था verbs. So in that you understood regular verb, irregular verb, V1, V2, V3. But again I will revise. Subject is actually doer, one who does the action, जो काम करता. For example, मैं पढ़ाता हूँ. कौन पढ़ाता है? मैं पढ़ाता हूँ. मैं काम कर रहा हूँ. I mean I am teaching. तो जो भी doer होगा will be subject. जैसे he eats a mango. कौन खाता है? He. तो he will be subject. जो भी action होगा that action will be verb. और क्या काम हो रहा है? ही ईट्स अ मैंगो. क्या खा रहा है? मैंगो. तो मैंगो हो जाएगा ऑब्जेक्ट. तो सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट. डूअर विल बी सब्जेक्ट, एक्शन विल बी वर्ब, और जो काम हो रहा होगा दैट विल बी ऑब्जेक्ट. ठीक है, और जिस पर उसका प्रभाव पड़े दैट कैन आल्सो बी द ऑब्जेक्ट. Very nice. Now verb, you can see that I have written some verbs here like read, write, listen, drink, eat, do, break, buy, sell, go, come, know. तो ये आपका V1 है. ठीक है, verb का फर्स्ट फॉर्म है. इसमें अगर S लगा देंगे, S या ES लगा देंगे तो ये आपका V5 बन जाएगा. ठीक है, ये आपका फर्स्ट फॉर्म है. इसमें S और ES लगाएंगे तो V5 बन जाएगा. जैसे रीड पढ़ना, रीड्स, राइट लिखना, राइट्स, लिसन लिसन्स, ड्रिंक ड्रिंक्स, ईट ईट्स, डू डज, ईएस लग जाएगा इसमें. ब्रेक ब्रेक्स, बाय बाइज, सेल सेल्स, गो गोज, ईएस लगेगा इसमें. कम कम्स, नो नोज, एस. राइट. सो दिस वे यू अंडरस्टूड V1 एंड V5. नाउ लेट्स बिगिन. अब सवाल ये उठता है कि V1 कहां लगाएंगे और V5 कहां लगाएंगे. दिस एक्चुअली स्टूडेंट्स रियली गेट कंफ्यूज्ड. तो आई वी यू दे प्लूरल के साथ V1. आई अगेन रिपीट, आई वी यू दे प्लूरल के साथ V1. तो जो भी प्लूरल होगा, आई एक्सेप्शन में होगा, बाकी सभी प्लूरल के साथ हम फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे. फर्स्ट फॉर्म. और जो भी सिंगुलर होगा, ही शी इट नेम सिंगुलर, अगर कोई भी नाम एक हो, सिंगुलर का सेंस हो, तो देन V5 वी विल यूज. V5 मींस वर्ब में हम S जोड़ देंगे. जैसे आई लाइक कॉमिक्स, मुझे कॉमिक्स पसंद है, तो आई के साथ हम क्या यूज करेंगे? V1. तो आई लाइक कॉमिक्स. जैसे रेयांश स्टोरी बुक्स पढ़ता है, तो रेयांश रीड्स, रेयांश कोई नाम है तो रेयांश रीड्स स्टोरी बुक्स. ठीक है, रेयांश रीड्स स्टोरी बुक्स. तो ये तो हो गया आपका अफर्मेटिव. दिस इज अफर्मेटिव, दिस इज नेगेटिव एंड दिस इज इंट्रोगेटिव. अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, इनको आप असर्टिव भी बोल सकते हो. असर्टिव एंड दिस इज इंट्रोगेटिव. अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, या दोनों को मिलाकर असर्टिव. असर्टिव में अफर्मेटिव नेगेटिव दोनों आते हैं. ठीक है, तो आई लाइक कॉमिक्स, रेयांश रीड्स स्टोरी बुक्स. अगर कुछ और बनाए, ही रीड्स अ बुक, ही राइट्स अ लेटर, दे लिसन्ड म्यूजिक, ही ड्रिंक्स वाटर, आई ईट एन एप्पल डेली, ही डज हिज वर्क. इस तरह से वी कैन मेक इट. नाउ लेट्स डू हियर. द सन क्या होगा? राइज इन द ईस्ट और राइजेज इन द ईस्ट. सन सिंगुलर है. ठीक है, तो हो जाएगा राइजेज. द सन राइजेज इन द ईस्ट. आई टीच इंग्लिश और आई टीचेज इंग्लिश. आई सिंगुलर, आई मीन आई इस वाली कैटेगरी में आएगा, तो आई के साथ हम V1 का प्रयोग करेंगे. आई टीच इंग्लिश. अब अगर होगा ही गो टू स्कूल और ही गोज टू स्कूल, ही आपका सिंगुलर कैटेगरी में आएगा, तो ही गोज टू स्कूल. ठीक है. नाउ व्हेन वी टॉक ऑफ नेगेटिव, इसका नेगेटिव कैसे बनाएंगे? तो नेगेटिव का तो सिंपल नियम होता है, हम नॉट लगा देंगे. लेकिन नॉट कहां लगाएंगे? नॉट वी प्लेस आफ्टर ऑक्सिलरी वर्ब. तो यहां तो कोई ऑक्सिलरी वर्ब है ही नहीं, तो क्या करेंगे? डूडज को लगाना पड़ेगा. ठीक है, सब्जेक्ट प्लस डूडज प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट. ध्यान रहे कि अफर्मेटिव में आपका V1 V5 दोनों में से कोई एक होता है, बट इन नेगेटिव सेंटेंस वी विल ओनली यूज V1. V5 की जगह वो V1 में बदल जाएगा. क्या लगेगा? डू या डज. तो अब ये डू कहां और डज कहां? तो आई वी यू दे प्लूरल के साथ V1 लगाते हैं, निगेटिव बनाने में इनके साथ हम डू लगाएंगे और इनके साथ हम डज का प्रयोग करेंगे. जैसे आई लाइक कॉमिक्स, तो हो जाएगा आई डू नॉट लाइक कॉमिक्स. वैसे ही रेयांश डज नॉट, रेयांश डज नॉट
रीड, यहां रीड मिसिंग है तो रीड्स की जगह रीड हो जाएगा। रेयांश डज नॉट रीड स्टोरी बुक्स, ठीक है, तो यहां रीड्स से ये रीड में चेंज हो जाएगा। रेयांश डज नॉट रीड स्टोरी बुक्स, ठीक है। सो अफर्मेटिव नेगेटिव बोथ आर क्लियर। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं बोलूंगा ही ईट्स अ मैंगो, नेगेटिव विल बी ही डज नॉट ईट अ मैंगो। आई प्ले क्रिकेट, आई डू नॉट प्ले क्रिकेट। She sings a song, she does not sing a song. He buys a toy, he does not buy a toy. We plant trees, we do not plant trees. इस तरह से अफर्मेटिव नेगेटिव बन गया। नाउ वी टॉक ऑफ इंट्रोगेटिव। ये इंट्रोगेटिव कैसे बनेगा? दिस आर इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। तो इंट्रोगेटिव में क्या करेंगे? ऑक्सिलरी वर्ब को बाहर करते हैं, आई मीन सब्जेक्ट के पहले लगाएंगे। तो डू डज प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे क्या होता है, जैसे आई लाइक कॉमिक्स है, नेगेटिव हो गया आई डू नॉट लाइक कॉमिक्स, और इसमें क्या करेंगे, डू को हम यहां कर देंगे, ठीक है, सब्जेक्ट के पहले। तो हो गया डू आई लाइक कॉमिक्स, डू आई लाइक कॉमिक्स। डज रेयांश रीड स्टोरी बुक्स, ठीक है। द सन राइजेज इन द ईस्ट, द सन डज नॉट राइज इन द ईस्ट। Does the sun rise in the east? So this way we can make I play cricket, I do not play cricket, do I play cricket? She comes here, she does not come here, does she come here? Now अब ये WH word से क्वेश्चन कैसे बनाएंगे? तो WH word में आपका what, when, where, why जो भी सवाल बनाते हैं, तो WH word प्लस do does में कोई एक, do does प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस साइन ऑफ इंटरोगेशन। सी वाई डू आई लाइक कॉमिक्स, मुझे क्यों कॉमिक्स पसंद है, तो वाई कोई भी इंट्रोगेटिव होगा ना, इंट्रोगेटिव के पहले WH वर्ड लगा दो, वेरी सिंपल, तो आपका WH क्वेश्चन भी बन जाएगा। वाई डू आई लाइक कॉमिक्स, तो वाई डू आई लाइक कॉमिक्स। When, like does Reyansh read story books, तो when does Reyansh read story books से पहले when लगा देंगे, when does Reyansh read story books। कई बार चिल्ड्रेन मिस्टेक करते हैं, क्या मिस्टेक करते हैं, वो ना ऐसे कर देंगे when Reyansh reads story book, when he comes late, when does he come late, ठीक है। WH वर्ड के बाद ऑक्सिलरी वर्ब आएगा तभी वो सवाल बनेगा। अगर वो WH वर्ड के बाद ऑक्सिलरी वर्ब का यूज नहीं करेंगे, then that will not be the right way of framing a question, that will not be interrogative sentence, ठीक है। Now let us see some more sentences. It rains heavily in Varanasi, इट रेन्स हेवली इन वाराणसी, ठीक है। तो नेगेटिव क्या होगा, इट डज नॉट रेन, V5 है तो डज नॉट, इट डजंट रेन हेवली इन वाराणसी। इंट्रोगेटिव क्या होगा, डज इट रेन हेवली इन वाराणसी। अब अगर बोलना है कि क्यों, व्हाई डज इट रेन हेवली इन वाराणसी। अब आनंद फ्लाइज अ काइट, नेगेटिव आनंद डज नॉट फ्लाई अ काइट, डज आनंद फ्लाई अ काइट। Why does Anand fly a kite? चूंकि आनंद सिंगुलर है तो डज लगेगा। Why does Anand fly a kite? Now parents love their children. Parents do not, parents plural है तो प्लूरल में हम क्या यूज करेंगे, V1, इसमें नेगेटिव में do लगाएंगे। Parents do not love their children. Do parents love their children? And why do parents love their children, ठीक है। Now see, the boys play cricket on Sundays, the boys do not play cricket on Sundays. Do the boys play cricket on Sundays? When do, अब कब खेलते हैं, तो when do boys play cricket, on Sundays को हटा देंगे। When do boys play cricket, right? या अगर ये कर देंगे वेयर डू द बॉयज प्ले क्रिकेट, कहां खेलते हैं क्रिकेट, राइट। नाउ माई पेरेंट्स लिव इन गया, सो माई पेरेंट्स डू नॉट लिव इन गया। डू माई पेरेंट्स लिव इन गया, वेयर डू माई पेरेंट्स लिव, कहां रहते हैं, ठीक है। दिस वे वी कैन मेक। नाउ दीज चिल्ड्रन गो टू स्कूल बाय बस। अब इसका आप कमेंट बॉक्स में
लिखो कि व्हाट विल बी नेगेटिव इंट्रोगेटिव. ओके, सो आई होप दिस इज क्लियर टू यू. See you in the next video. Thank you.